अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। एक बहुत बड़ी मुलाकात हुई है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के साथ वन ऑन वन आमने सामने बैठकर एक तकरीबन 4 घंटों की मुलाकात हुई है। खुलकर बातें हुई हैं और खुलकर चीजें डिस्कस हुई हैं। उसके बाद यानी इस मुलाकात के 48 घंटों के बाद डॉलर 18 रुपए ऊपर मार्केट में नीचे गिरा है। यानी जहां पर डॉलर्स पाकिस्तान के मार्केट में मिल नहीं रहे थे, अब 324 रुपए के ऊपर डॉलर कोई खरीदने को तैयार नहीं है। ये हुआ क्या है और उसके बाद 48 घंटों में क्या तब्दीलियां हुई हैं, 2-3 खबरें हैं जो आपके सामने रखना मकसूद है। लेकिन उससे पहले जो मीटिंग हुई है, जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग मौजूद थे वो क्या कह रहे हैं वो आपके सामने रख देते हैं। 4 घंटे की ये मुलाकात थी और 4 घंटे की मुलाकात में बिजनेस कम्युनिटी का ये कहना है कि आर्मी चीफ साहब कई दफा गुस्से में आए, कई दफा नाराज हुए। लाइटर नोट पर भी बातचीत हुई, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, इन तीनों जुबानों में बातचीत हुई। कई दफा उन्होंने मुख्तलिफ कुरान करीम की आयात भी सुनाई, उनका तर्जुमा भी किया। एक मौका ऐसा आया कि जहां पर आर्मी चीफ साहब ने उन्हें लतीफा भी सुनाया, तो बड़ा एक रिलैक्स माहौल था, खुलकर बातचीत हुई, ऐसा जैसे एक फैमिली बैठी हो, यानी सब अपने घर वाले बैठकर बहुत सारी चीजों को डिस्कस कर रहे हो। अब उस मुलाकात में बताया जा रहा है कि चाय चली है, चाय थी, समोसे थे, पैटीज थी, यानी पानी शानी भी, और ये भी यानी खाने पीने के ये छोटे मोटे इंतजाम भी उस मुलाकात में मौजूद थे। आर्मी चीफ साहब सामने बैठे हुए थे और उनके सामने बिजनेस कम्युनिटी और पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है वो सब सामने बैठे हुए थे और उन्होंने खुलकर बैठकर कहा कि जनाब आज मुल्क में लोगों को रोटी नहीं मिल रही, इकोनॉमी कोलैप्स कर गई है, तो बताएं जी मसला क्या है। मसला सियासतदानों में है, मसला ब्यूरोक्रेसी में है, मसला एस्टेब्लिशमेंट में है, मसला बिजनेस कम्युनिटी में, किस में? आज खुलकर बातचीत करें, दो हाथ करते हैं। और जो मुलाकात की चीजें सामने आई हैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और उनसे आपको पता चलेगा कि आने वाले तकरीबन 3-4 माह में आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस मुल्क के अंदर होने वाला क्या है। आर्मी चीफ साहब ने जनाब 4 घंटे की मुलाकात में बड़ा वाजे किया कि करप्शन खत्म, करप्शन खल्लास खल्ली वली, यानी अब करप्शन की कोई इस मुल्क के अंदर गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा फौज अब खुद करप्ट माफिया के पीछे जाएगी, हम खुद ताकुब करेंगे और हम यकीनी बनाएंगे कि मुल्क के अंदर करप्शन अगर खत्म नहीं कर सके तो हम करप्शन को कम जरूर करेंगे। ईरानी तेल, उसके बारे में उन्होंने कहा कि ईरानी पेट्रोल, पाकिस्तान की मार्केट में तेल सप्लाई हो रहा है। कोर कमांडर कराची को फौरी तौर पर हिदायत जारी की कि फौरी तौर पर ईरानी तेल की स्मगलिंग रुकवाई जाए। कराची के अंदर 1 लीटर भी ईरानी तेल अब स्मगल नहीं होना चाहिए। तो ये बात बड़ी वाजे है, अहकामात बड़े वाजे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि सऊदी अरब वालों से मेरी बातचीत हुई है, सऊदी अरब के शेखों से यानी मोहम्मद बिन सलमान से सबसे मेरी बातचीत हुई है। हमने उन्हें कहा कि 11 अरब रुपए के बजाय अब 25 अरब डॉलर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, यानी 25 अरब डॉलर पाकिस्तान के अंदर आप मुख्तलिफ शोबों में इन्वेस्ट करें। और हमने उन्हें कहा कि ज़राअत में, टूरिज्म में, माइनिंग में और मुख्तलिफ शोबों में आप सरमायाकारी करें। मोहम्मद बिन सलमान को कहा कि जनाब आप आए, आपके पास पैसे हैं, डॉलर्स हैं, यहाँ पर इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, आखिर क्या वजह है कि आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे। उसके बाद मैंने उन्हें यकीन दहानी करवाई, यानी आर्मी चीफ साहब ने कहा कि हमने यकीन दहानी करवाई कि 25 अरब डॉलर की जो आप सरमायाकारी करेंगे इस मुल्क के अंदर, उसकी गारंटी आपको जीएचक्यू देगा। यानी जो आप सरमायाकारी करेंगे, एक तो आपको प्रॉफिट होगा, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर होगी, कोई मसला नहीं होगा, कोई इदारा यानी एफआईए, कोई इदारा, ब्यूरोक्रेसी, कोई भी आपकी किसी भी तरफ से रुकावट नहीं बनेगा। यानी आप जो इन्वेस्ट करेंगे, पैसा फेंकेंगे मार्केट में पाकिस्तान की, उसमें कोई भी बंदा, कोई भी इदारा आपके लिए रुकावट नहीं बनेगा। जीएचक्यू इस बात को गारंटी कर रहा है। उसके बाद ये कहा गया कि जनाब सऊदी अरब के बाद यूएई के पास आर्मी चीफ साहब ने वाज़ेह पैगाम भेजा, बल्कि उनसे भी बातचीत हुई और कहा गया कि 25 अरब डॉलर की सरमाकारी आप भी करें, यानी यूएई भी करे, सऊदी अरब भी करे, कतर भी करे, यानी मिडिल ईस्ट पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करे। और ये तकरीबन 100 अरब डॉलर की मुख्तलिफ ममालिक से सरमायाकारी पाकिस्तान में आएगी। और अगर 100 अरब डॉलर आ जाते पाकिस्तान में, यानी 6 अरब डॉलर के लिए इसाक डार लेटते रहे, IMF के सामने नाक रगड़ते रहे और बड़ी मुश्किल से उन्होंने नाक रगड़ा कर दिया था। तो अगर 100 अरब डॉलर आ जाता है तो खुद ही इमेजिन करें कि चीजें कितनी ज्यादा पाकिस्तान में बदलना और चेंज होना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद आर्मी चीफ साहब ने कहा कि IMF से हमने जान छुड़ानी है, जो मर्जी करें लेकिन IMF से हमने जान छुड़ानी है, हमने अपने पांव पर खड़े होना है। IMF का हाथ हमारे गले में पड़ा हुआ, ये कब तक यहां पर मौजूद रहेगा। उन्होंने कहा कि 3 बड़ी सियासी जमातें, ये 3 बड़ी सियासी जमातें ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी है, PTI है और नून लीग है, इनके अंदर करप्ट अनासिर मौजूद हैं। पहले ये कहा गया कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज करप्ट है, मुख्तलिफ जगहों पर रिपोर्ट हुआ, लेकिन अब जो तस्दीक हो रही है वो ये है कि 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर करप्ट अनासिर मौजूद हैं। वो सियासी मुफादात के लिए नहीं बल्कि फाइनेंशियल मुफादात के लिए सियासत कर रहे हैं, यानी पैसे बनाने के लिए, रोकड़ा बनाने के लिए वो सियासत कर रहे हैं और वो डाकू बदमाश हैं और वो तीनों पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर मौजूद हैं और यकीनी तौर पर मौजूद हैं। यानी इसमें कोई डाउट ही नहीं है, बल्कि कुछ अनासिर नहीं है, बहुत ज्यादा अनासिर है, बहुत ज्यादा अनासिर है, बहुत बड़े बड़े अनासिर है। कुछ तो बर्तानिया में भागे हुए हैं जिनके ऊपर साबित भी बहुत सारी चीजें हुई हैं, तो ये माल हमारा खाकर भागे हुए हैं। तो आर्मी चीफ साहब ने कहा कि तीनों पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जनाब कुछ करप्ट अनासिर मौजूद हैं और हम उनका पीछा करेंगे। उसके बाद कुछ लोग ये रिपोर्ट कर, कुछ बिजनेसमैन ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि आर्मी चीफ साहब ने 8 से 10 लोगों के नाम लिए और कहा कि ये देखेंगे पहले क्या थे और अब क्या है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि असद कैसर साहब, परवेज खटक साहब, इमरान इस्माइल का नाम लिया और कहा गया कि ये कल क्या थे और आज क्या है। परवेज खटक खान को छोड़ चुके हैं,
इमरान इस्माइल खान को छोड़ चुके हैं। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने हालिया तहरीक इंसाफ छोड़ी है, लेकिन इनका नाम भी उस मुलाकात में आया है। कहा जा रहा है कि उस मुलाकात में आर्मी चीफ साहब ने कहा कि इन शख्सियात को देखें, ये पहले क्या थे और अब क्या हैं। यानी पहले साइकिलों पर होते थे और अब ये BMW, जहाज और दुनिया भर के शशके और मौजें ये मार रहे हैं। उसके बाद कहा गया कि हम सबूतों के साथ तगड़ा हाथ डालेंगे, यानी अब सबूत सामने आएंगे और अब तगड़ा हाथ बाकायदा से डाला जाएगा। फिर कहा गया कि सोशल मीडिया पर टास्क फोर्स बना दी गई है, सोशल मीडिया को भी हम देखेंगे। और आज जो लाहौर जो चैम्बर और कॉमर्स इंडस्ट्री के जो हेड करते हैं, उनके जो प्रेसिडेंट है, उनका मैंने इंटरव्यू किया, तो उनका यह कहना था कि आर्मी चीफ साहब ने सोशल मीडिया को शैतानी मीडिया भी करार दिया, बल्कि उनका यह कहना था कि शैतानी मीडिया का वर्ड इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के जो प्राइम टेलीविजन है, न्यूज चैनल है, उनके बारे में उनका यह कहना था कि यह भी ठीक रिपोर्टिंग नहीं कर रहा, ये हर वक्त पॉजिटिव एक नेगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं, तो रिपोर्टिंग थोड़ी सी पॉजिटिव भी होनी चाहिए। उसके बाद जनाब जो कुछ बिजनेसमैन थे, उन्होंने ये मशवरा दिया कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए, सियासी जमातें मिलकर चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें। हम चाहते हैं कि इंतखाबात ना हो, बल्कि लाहौर के कुछ बिजनेसमैनों ने कहा कि हम चाहते हैं कि इंतखाबात ना हो, बल्कि आप इकोनॉमी को दुरुस्त करें, मईशत को आगे लेकर जाएं, इंतखाबात बेशक उसके बाद करवा लें। उसके बाद जनाब मीटिंग में 8 से 10 लोगों के नाम लिए गए। कहा गया कि इनको पहले देखिए, ये पहले क्या थे और अब क्या है। उन्होंने कहा कि हम करप्शन को खत्म ना भी कर सके तो हम करप्शन को कम जरूर कर देंगे। तो ये मुलाकात का खुलासा है जो अभी तक सामने आया है। 4 घंटों पर मबनी ये मुलाकात थी, 4 घंटे डिटेल डिस्कशन हुई है, यानी मैराथन डिस्कशन हुई है, खुलकर बातचीत हुई है, सब चीजें खुलकर सामने आई है। बिजनेसमैनों से पूछा गया कि मसला क्या है, मसला क्या है कि आपका कारोबार नहीं चल रहा, मसला क्या है कि आप लोग टैक्स नहीं दे रहे, मसला क्या है कि आप लोग टैक्स नेट के अंदर नहीं आ रहे, यानी क्या आखिर कौन सी चीजें हैं, रुकावटें कौन सी बताएं, यानी आपको इंसेंटिव्स प्रॉपर नहीं मिल रहे, आपके साथ क्या रुकावटें हैं वो हमारे साथ डिस्कस करें और हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि ये सारी चीजें हों। अब जब से ये चीज हुई है, यानी 48 घंटों के अंदर अंदर ही पाकिस्तान की मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट गया है, एक पॉजिटिव इंडिकेशन गई है। और जो डॉलर था, जो डॉलर रुक नहीं रहा था, ऊपर मार्केट में तो तबाही फेर दी थी डॉलर ने, वो रुक गया है। यानी 18 रुपए डॉलर नीचे गिरा है, 18 रुपए डॉलर नीचे गया है। यानी मार्केट के अंदर एक पैगाम गया है कि जनाब ये बिल्कुल ही सब कुछ खुला नहीं है कि लूट लो, मारधाड़ कर लो, बल्कि कोई ना कोई मौजूद है जो आपको देख रहा है और आपको मॉनिटर कर रहा है। लिहाजा कोई ना कोई आपको हाथ डालेगा, कंट्रोल करेगा। लिहाजा जो डाकू बदमाश मार्केट के अंदर बैठा हुआ है, जिसने डॉलर इकट्ठा कर रखा है, डॉलर की शॉर्टेज की हुई है, जो मसनूई डॉलर को महंगा कर रहा है इस मुल्क के अंदर, उसे एक मैसेज क्लियरली कन्वे किया गया है। फिर एक और चीज है, सिंध के कुछ पॉलिटिशियंस हैं और सिंध की कुछ आम तरीन शख्सियातें, उन्हें भी हाथ डाला जाएगा, ये सोचा जा रहा है, ये खबर रिपोर्ट हुई है। यानी इसका मतलब यह है कि सिंध के अंदर जो जरदारी का कंट्रोल था, जो एक खानदान का कंट्रोल था, उसे तोड़ा जाएगा, यानी उस वहां पर हाथ डाला जाएगा। तो यह मैसेज भी बड़ा क्लियर है कि सिंध के अंदर कुछ आम तरीन शख्सियातें जिन्हें किसी भी तौर पर नहीं बख्शा जाएगा, और खासतौर पर जो एहतिसाब का सिलसिला है, जो एक अकाउंटेबिलिटी है, यानी अकाउंटेबिलिटी से मुराद ये नहीं है कि ये केस चलाओ, वो केस चलाओ, फलाना केस चलाओ, पैसे निकालो, पैसे निकालो, तुमने पैसे बनाए हैं। और जिस तरह से आर्मी चीफ साहब की मुलाकात का जिक्र कोट हो रहा है कि उन्होंने कहा कि हम सबूतों के साथ तगड़ा हाथ डालेंगे, तो यानी सबूत जब मौजूद होंगे तो आपके सामने रखकर कहा जाएगा जनाब ये निकाले माल, ये जो बोरियां भर के लेके गए हैं, जो लोगों के घरों से 97 अरब 98 अरब रुपए निकल रहे हैं, जो सोने की ईंटें और बाकायदा से पेटियां भरी हुई उन्होंने पैसों की, तो वो निकल रही हैं और वो खुलकर सामने आ रही हैं। और फिर यह भी बताया गया कि आर्मी चीफ साहब इस बात पर गुस्सा हो जाते थे आज जब मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले अनासिर का जिक्र होता था, नाराज हो जाते थे आज जब ये उन्हें बताया जाता था कि इंटरनेशनल वर्ल्ड पाकिस्तान को कैसे देख रही है। फिर ये भी कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया कि इकोनॉमी के बारे में वो बड़ा बेहतर समझते हैं, यानी प्रॉपर होमवर्क उन्होंने कर रखा है, चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और एक ही 1 पॉइंट उनका एजेंडा है कि इस मुल्क को मौशी तौर पर मजबूत करना है। यानी बॉर्डर पर तो लड़ाई है ही है, लेकिन असल लड़ाई हमारी मौशियत के साथ है। हमने इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना है, हमने इकोनॉमी को मजबूत करना है, बाकी खली वाली सारी चीजें हो जाएंगी, बट फर्स्ट इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी को हमने डील कर रहा है। तो ये एक अहम तरीन मुलाकात है, उसकी इनसाइड स्टोरी है, ये गुफ्तगू है जो सारी हुई है। सोशल मीडिया को देखा जाएगा कि कैसे कंट्रोल किया जाएगा, कहा जा रहा है कि टास्क फोर्स बनेगी और वो सोशल मीडिया के बहुत सारे मामलों को देखेगी। तो ये मुलाकात है, ये सारी डिस्कशन है। अब बात बड़ी वाज़ेह है कि सियासतदान जो शहबाज शरीफ साहब उल्टी छलांगे लगाते रहे, जो खेलते रहे, कलाबाजियां खाते रहे, और जो अपने एमएनएस को 1-1 अरब रुपया देते रहे, जो माल इधर उधर फेंकते रहे, जो दुनिया भर में जाकर कहते रहे आम आपके लिए लेकर आया हूं, फलां करके गया हूं, ढिमकान कर गया हूं, तो असल में उन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास की कलाई खोल दी कि जनाब इनके अंदर इतना तपड़ ही नहीं था, ना ये स्मगलिंग रोक सकते थे, ना ये डॉलर्स की होर्डिंग रोक सकते थे, ना ये डॉलर को कंट्रोल कर सकते थे, ना कोई ये इकोनॉमी प्लान भी कर गए हैं, ये कुछ भी नहीं करके गए, ये सिर्फ बातें करके गए हैं। लिहाजा आर्मी चीफ अब इस बात को यकीनी बना रहे कि हमारी जो प्रायोरिटी है मईशत है, इकोनॉमी है, रोटी है, रोजगार है, जो दुकानदार है, ठेले वाला है, उसकी जेब हमारा अब मसला है, बाकी चीजें बाद में देखेंगे। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।